किसी भी हत्या के केस में कानून कातिल को तलाश करता है, लेकिन ये एक ऐसी घटना है जिसमें कातिल नहीं बल्कि लाश की पहचान एक पहेली थी। क्या लाश की पहचान किए बिना गुनहगार को सजा दी जा सकती है? एलएपी के दो लोगों ने 25 फरवरी 1985 की सुबह पुलिस को एक कार एक्सीडेंट की खबर दी। गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर से इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इस्माइल ने गाड़ी के मालिक का पता लगाया। गाड़ी अबुधाबी के एक इंश्योरेंस एजेंट जॉर्ज इब्राहिम के नाम रजिस्टर्ड थी। जॉर्ज इब्राहिम के दूर के साले सोलोमन को लाश की शिनाख्त के लिए बुलाया गया। क्या आपको पूरा यकीन है कि ये जॉर्ज इब्राहिम मेरे कजिन मरियम का हस्बैंड कल रात ये मुझसे टैक्सी मांग कर ले गया। आपकी टैक्सी? पर ये टैक्सी तो जॉर्ज के नाम पर रजिस्टर्ड है। ये टैक्सी उसी की थी, लेकिन इसने मुझे चलाने को दिया था। वो सो काइंड। चेची को ये खबर कैसे बताऊंगा? आपको किसी पर कोई शक? साइन करो। मैं कह चुकी हूँ, मैं साइन नहीं करूंगी। साइन नहीं करोगी? साइन नहीं करोगी तो चेची तुम्हारे हस्बैंड की आखिरी इच्छा कैसे पूरी हो गया है चेची? मैं साइन नहीं करूंगी। मुझे मालूम है अगर मैंने साइन किया तो तुम मुझे मार डालोगे। देवदास बताओ उस चिट्ठा को कहाँ छुपा के रखा है? मैडम, सोलोमन सच कह रहा है। इब्राहिम सर मर गए। हो गया विश्वास? बस अब तो तुम्हारे हस्बैंड के ट्रस्टेड असिस्टेंट ने भी कह दिया। बस सिंगाचल, जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख ही नहीं रहा है सर। ये एक्सीडेंट नहीं है, मर्डर है। लेकिन क्यों? कारण? सर, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हमारे शक को काफी कंफर्म करती है। जहां एक्सीडेंट हुआ, मेरा मतलब है मर्डर हुआ, रोड से मर्डर साइट तक गाड़ी के टायर मार्क बिल्कुल सीधे थे। लग ही नहीं रहा है कि एक्सीडेंट हुआ। पर सर, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि गाड़ी को आग कैसे लगी? और ये फॉरेंसिक रिपोर्ट ये कह रही है कि रबर के जो जले हुए टुकड़े वहां मिले हैं वो सर्जिकल ग्लव्स के। ये जॉर्ज इब्राहिम की मौत से किस किस को फायदा हो सकता है? हम प्रार्थना करें सर्वशक्तिमान ईश्वर ने हमारे भाई जॉर्ज इब्राहिम को इस संसार से बुला लिया है। जॉर्ज इब्राहिम पिछले 13 सालों से गल्फ में एक इंश्योरेंस एजेंट का काम कर रहा था। अच्छा खासा कमा रहा था सर। यहाँ आलिफी में एक मकान बना रहा था सोलोमन की निगरानी में। पावर ऑफ अटर्नी भी उसी के नाम पर है। अच्छा, ये सोलोमन के बारे में क्या पता चला? जॉर्ज की वाइफ मरियम, उसका कजिन है वो। लेकिन मरियम की सोलोमन के साथ कुछ ठीक से नहीं पड़ती है। ये सोलोमन के बारे में और भी ज्यादा पता करो। और मरियम? हाल ही में जॉर्ज ने 10 लाख रुपए की लाइफ इंश्योरेंस की थी, जिस पॉलिसी की नॉमिनी मरियम है। ये मरियम के साथ जो खड़ा है वो कौन है? वो? हाँ, देवदास, अबू धाबी में जॉर्ज का असिस्टेंट था। जॉर्ज उस पर काफी ट्रस्ट करता था
परंतु बुराई से बचा। आमीन। इंस्पेक्टर साहब, कुछ गड़बड़ है क्या? आपको कैसे पता? आज के दिन आप यहाँ, मैंने सोचा कुछ। आपकी मदद चाहिए जॉर्ज अब्राहम के कातिल को पकड़ने के लिए। कातिल? सॉरी, इस वक्त मैं आपको परेशान कर रहा हूं। चल, देवदास को थाने ले चलो। हाँ, तभी तो हम तुमको बोलते हैं कि हमारा हेल्प करो। अभी हमारा हस्बैंड 3 दिन से घर को नहीं आया। अभी तुम्हारा वे कितना चिंता करेगा अगर तुम गुम हो जाएगा तो उसी तरह हम भी तो चिंता करते हैं। बोला ना, फोटो ले आओ। फोटो के बिना कुछ नहीं होगा। फोटो नहीं लाया। चाहते क्या हैं आप लोग? वो आपने देवदास को क्यों पकड़ रखा? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं सिर्फ आपसे देवदास के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सिंपल। इसके पहले मैं अपने लॉयर से बात करना चाहूंगा। फोन कर सकता हूँ? हाँ हाँ, जरूर जरूर। फोन करो, फाइल निकालो। उसने हमको 5 बजे फोन किया और वो बोला हमको कि हम 100 बार सुन चुका हूँ, मुझे भी रट गया है। तो तुमको रट गया तो तुम उसको ढूंढता काहे नहीं है मैन? हम तुम्हें बताया कि उस दिन उसे पीला शर्ट और ग्रीन चेक वाला लुंगी पहना था। वो 8 फुट 10 इंच लंबा है और उसको मुच्छी भी है। और हम तुमको कहा फोटो, पहले फोटो। फोटो का क्या करेगा मैन? हेलो। कृष्ण नायर। सोलोमन। हाँ सोलोमन। एलपी थाने में अब्राहम के एक्सीडेंट के बारे में पूछताछ कर रहे हैं। क्या करूं? कुछ भी करो, मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे तुम्हारे खिलाफ केस फाइल करने को कहा गया है। किसने? ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता। पुलिस ने क्वेश्चनिंग के लिए सोलोमन को थाने में बुलाया है। इस वक्त हमारा वहां जाना ठीक नहीं। बचने पे उसे हम उसने चेटा को मारा है और अब उसके अनुसार हमारे इंश्योरेंस के पैसे भरे। मुझे भी मार डालेगा। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक अब्राहम की मौत रात को 11 बजे हुई, एक्सीडेंट से ठीक 3 घंटे पहले। आपको पूरा विश्वास है? मेरे ख्याल से पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ठीक ही होती है। उस रात 11 बजे देवदास कहाँ था? पता नहीं, शायद घर पर। बोल रहा तो मैं उस रात घर पर, उस रात तो घर पर नहीं था। अरे मैं घर पर था, कहीं और अब्राहम का खून कर रहा था। तू नहीं था तो कौन था? मुझे नहीं मालूम है, मुझे नहीं मालूम है। ये देवदास को सर्जिकल ग्लव्स और ईथर कहां से मिला? ये तो सिर्फ अस्पतालों में मिलता है। उसका कोई डॉक्टर, कंपाउंडर या अस्पताल का कर्मचारी दोस्त है? काफी टेंस लग रहे हैं आप। नहीं तो। लीजिए। अब्राहम की मौत जलने से नहीं, ईथर पीने से हुई। उसे मारा गया, उसके बाद गाड़ी में डाला गया और उसके बाद उसमें आग लगा दी गई। देवदास ने ऐसा क्यों किया? देवदास ने ऐसा किया? गॉड, उसने अब्राहम को धोखा दिया। एक बात और समझ में नहीं आ रही। अगर देवदास ने अब्राहम को जलाया तो आपके हाथ क्यों जल गए? सोलोमन ने मारा उसे। ये झूठ है, मैंने अब्राहम को नहीं मारा है। बहुत सबूत हैं, मोटिव भी है। अब्राहम की जायदाद की पावर ऑफ अटॉर्नी भी तेरे नाम है। अब्राहम की मौत से सबसे ज्यादा फायदा तुझे होगा। अब्राहम की
मौत से सबसे ज्यादा फायदा खुद अब्राहिम को होगा। क्या मतलब? अब्राहिम जिंदा है। क्या? लेकिन लाश को तो तूने ही आइडेंटिफाई किया था। मैंने ये अब्राहिम के कहने पे किया था। वो लाश उस आदमी की थी जिसको अब्राहिम ने मारा। एक्सप्लेन योरसेल्फ। अब्राहिम अबू धाबी में जिस इंश्योरेंस कंपनी में नौकरी करता था, उस कंपनी को काफी घाटा हो गया था। उस कंपनी ने फैसला किया कि वो अपने कर्मचारियों की छटनी करेगा। उसमें अब्राहिम का भी नाम था और अब्राहिम को यह बात पता चल गई। मैं पता कर चुका हूं। इस लिस्ट पे सबसे ऊपर मेरा नाम है। जरूर इसमें भी कुछ अच्छा होगा। चिट्टा, यहाँ अपने लोग हैं, वहां क्या था? सिर्फ पैसा। अब यहाँ हमारा नया घर बन रहा है। घर? ये घर बनाने के लिए पैसा भी नहीं होगा। मैंने सारी जिंदगी अबू धाबी में इसलिए नहीं गवाई कि यहां आके नौकरी ढूंढता फिरूं। कंपनी के मालिक समझते मैं निकम्मा हूं। नो, they will pay for this. देवदास, इंश्योरेंस के कागज। मेरा नाम भी है लिस्ट में। कितनी बार पूछेगा देवदास, कितनी बार पूछेगा? हैं? सर, आपने मुझे नौकरी दिलाई थी, अब आप ही कुछ कीजिए साहब। मेरी इतनी बड़ी फैमिली, अगर नौकरी से निकाला गया तो मैं सुसाइड कर लूंगा। अच्छा है, मरेगा तो तेरी फैमिली को इतना पैसा मिलेगा जितना तू सारी जिंदगी नहीं कमा सकता। यही तो फायदा है गल्फ में नौकरी करने का। सर्विस में मरो तो शेख लखपति बना देते हैं। मौत का ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए साहब। मौत के खेल में भी मजा है देवदास। पैसा कुल मिलाकर 30 लाख, फिर सारी जिंदगी आराम। किस हिसाब से 30 लाख रुपए होते हैं? हिसाब लगाना मेरा काम है, तेरा काम है मुझसे इंस्ट्रक्शन लेना सॉलोमन। लेकिन नौकरी में रहते हुए आप मरे तो आपको 20 लाख रुपए मिलेंगे। मुझे नहीं, मरियम को। हाँ, वही बाकी के 10 लाख इंश्योरेंस कंपनी देगी। लेकिन आपने इंश्योरेंस तो अबू धाबी में करवाई है। तो क्या हुआ, कहां भी मरूं पैसे तो मिलेंगे, लेकिन मुझे नहीं। मरियम, मेरी इंश्योरेंस 10 लाख की है। प्लान कामयाब हुआ तो तुझे 1 लाख। सॉलोमन, 10 लाख? इतनी बड़ी इंश्योरेंस? लोग छोटी मोटी इंश्योरेंस करवाते हैं क्योंकि उन्हें पता नहीं होता कि उनकी मौत कब लिखी है। लेकिन मैं अपनी मौत की जगह और वक्त खुद तय करूंगा। सर, आप फिर मरने की बात कर रहे हैं? मर कौन रहा है देवदास? प्लान सिंपल है। हम अब्राहिम की शक्ल का एक आदमी पकड़ेंगे, उसे मार डालेंगे। पुलिस और पब्लिक की नजर में वो इब्राहिम होगा। एक सिंपल एक्सीडेंट होगा बस। और जब यह साबित हो जाएगा कि वो लाश मेरी है तो इंश्योरेंस क्लेम फाइल कर देना और ये चिट्ठी मिस्टर डिसूजा को अबू धाबी भेज देना। फिर मैं थोड़ी दिन के लिए गायब हो जाऊंगा। तो मेरा क्या होगा चिट्टा? ये ठीक नहीं है। मैं तुम्हारी एडवाइस नहीं मांग रहा हूं। किसी की जान लेकर, जब जॉर्ज इब्राहिम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे हम इतने पैसे का? जॉर्ज इब्राहिम मरेगा लेकिन मैं जिंदा रहूंगा। A new name, a new identity, a new life. बड़ा अजीब आदमी है। एक्सीडेंट के बाद तो वो जॉर्ज इब्राहिम बनकर जी नहीं सकता है। हाँ, मुझे भी ऐसा ठीक नहीं लग रहा। जरा सोचो, अगर किसी आदमी को ये पता चल गया तो इब्राहिम को जेल या फांसी, या उस आदमी का जिंदगी भर के लिए गुलाम। क्या कहते हो? क्या मतलब है तुम्हारा? मैं इब्राहिम सर को कभी धोखा नहीं दे सकता। मैं तो तुम्हें परख रहा था। वैसे तुम्हें इस बेईमानी या ईमानदारी भरे काम के लिए मिल कितना रहा? ये क्या कर रहे हो? बड़ी अजीब औरत है, हर बात तो बक करती रहती है, कुतिया। मैं इससे बात करूं। सॉलोमन ही क्यों?
उसके बिना भी तो काम चल सकता है। चिट्टा वो ठीक नहीं है। वो ठीक नहीं है इसलिए मुझे उसकी जरूरत है। उसे खरीदना बहुत आसान है। तो सोचो इब्राहिम कैसे मरेगा? सिंपल सोलोमन, कार एक्सीडेंट। बढ़िया आइडिया। हम टैक्सी का इस्तेमाल करेंगे और वैसे भी अपनी टैक्सी खर्चा ज्यादा मांग रही है, इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा अलग से। लेकिन लाश तो इब्राहिम सर की नहीं होगी। इसलिए गाड़ी को चला दे, लाश का पता ही नहीं चलेगा। पेट्रोल की जरूरत पड़ेगी, लेकिन एक जिंदा आदमी को गाड़ी में डालकर मारना मुश्किल होगा। उसे बेहोश कर देंगे। नहीं, बेहोश नहीं, मुर्दा। हाँ, ये ठीक है, लेकिन मारेंगे कैसे मिस्टर? नहीं, ईथर पिला देंगे। सोलोमन, ईथर इज अ साइलेंट किलर। लेकिन इब्राहिम जैसा आदमी मिलेगा कहाँ? हीरोइन का पति महेश के जुड़वा के साथ में कुछ प्रॉब्लम। ये लाइन प्रोड्यूसर को बहुत फंटास्टिक लगा। आप दोनों अंडरग्राउंड माफिया का लोग, हीरोइन को पता नहीं लेकिन महेश को सस्पिशन। आप हीरोइन गिल्टी कि मरने से पहले अपने हस्बैंड को बताया नहीं। ए देवदास, कब आया? गल्फ में बहुत मनी बनाया। हाँ? ये देवदास शेख लोग अमीर बना दिया इसको। मैंने बोला फिल्म बना, कहता नो मनी। स्टोरी बोला फ्लॉप स्टोरी। ये शेख लोग पैसे के साथ साथ थोड़ा अकल भी देता तो। एक फोन करने का बोले रोजा नहीं आया। गुड न्यूज, इडियट। प्रोड्यूसर को स्टोरी फंटास्टिक लगा। अपने आप को फिल्म डायरेक्टर समझता है। अगले हफ्ते साइनिंग अमाउंट, फिर ब्लॉकबस्टर, फिर अवार्ड ही अवार्ड, फिर अपन कर्जा लेगा नहीं कर्जा देगा। क्या कहते हो? अगर ये गायब हो जाए तो? बहुत लोग हैं इधर। मैं आधे घंटे में आता। ओके चलो चलो दे दस। हम दोबारा हाईवे पर निकले। मीलों तक गाड़ी चलती चली गई, कोई भी नहीं दिखा। जो कोई भी दिखा हो उसकी शक्ल इब्राहिम से नहीं। फिर इब्राहिम ने कहा कि छोड़ो जाने दो। तभी अचानक अजीब बात हुई। जल्दी खत्म करो अपनी कहानी। फिर हम लोगों ने अपनी गाड़ी वापस मोड़ी और जब हम लोग टी स्टॉल के पास पहुंचे तो वहां एक आदमी खड़ा हम लोगों से लिफ्ट मांग रहा था। वो आदमी सोजन मैथ्यू था। देवदास, इधर तैयार है? वो आज बस का स्ट्राइक, मैं लिफ्ट नहीं देता, जमाना बड़ा खराब, लेकिन आप तो अपने लोग है ना देवदास? थैंक्स फॉर द लिफ्ट। और मेरा स्टोरी सुने, में पता है मैं हीरोइन महेश से मैरिज किया। महेश का एक जुड़वा मेले में बिछड़ गया। हाँ, प्रोड्यूसर बोला सोजन फंटास्टिक स्टोरी। ड्रिंक बनाना देता। नहीं, नो थैंक्स, मैं नहीं पीता। पियो, तुम्हारे फिल्म की खुशी में। फिल्म सिल्वर जुबली हो जाएगा तो सबको पिलाएगा। नो नो ना। देवदास उसे पिलाने की कोशिश करता रहा। सोजन पी नहीं रहा था। देवदास को गुस्सा आ गया। उसने जबरदस्ती सोजन को ईथर मिली इसकी पिला दी। फिर हम लोगों ने उसके कपड़े बदले और टैक्सी को एकांत में ले गए और इब्राहिम उनसे चला दिया। तो लाश इब्राहिम की नहीं थी, सोजन की थी। बेचारा सोजन। झूठ है, सब झूठ है। मैंने सोजन को नहीं मारा। तो किससे मारा तूने? सोलोमन ने सर को मारा था। उसने कहा कि तेरा सर मर चुका है।
अगर इब्राहिम सर जिंदा होते तो मरियम मैडम को जरूर कांटेक्ट करते। सोलोमन ने ही मुझे खुद बताया कि इब्राहिम साहब मारा गया, इसलिए तुझे कोई पैसा नहीं मिलेगा। हम कैसे मान लें कि वो लाश सोजन की थी? बाहर वो जो लेडी बैठी जो अपने पति का रोना रो रही है, उससे उसके पति का नाम पूछिए। आप कितनी बार पूछेगा उसका नाम? हम कितनी बार बताएंगे? हमने बताया है हमारे मिसिंग हस्बैंड का नाम है सोजन मैथ्यूज। सोजन, SOJN, सोजन। सिंगल कमरा चाहिए। नाम? सोजन मैथ्यूज। यस, वो JAN, सोजन।